इस समय बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से जो है वो सांबा के अंदर ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है और उसके बाद कई सारे सवालात जो है वो खड़े हो रहे हैं और पैनिक सिचुएशन कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है वो क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस हवाले से जो है वो अलग अलग बयान इस समय सामने आ रहे हैं और कहीं पर कहा जा रहा है कि ये जो है वो सीज़ फायर वायलेशन नहीं है। लोगों का एक ही कहना है कि अगर इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, इतनी हाई लेवल टॉक होने के बावजूद भी, कुछ ही मिनट पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी खिताब किया गया, देश को संबोधित किया गया, उन्होंने सारी चीजें कही, तो उसके बाद किस तरह से जो ये सारी ड्रोन एक्टिविटी इस समय फिर से सांबा के अंदर देखने को मिल रही है। कई सारे लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर इन वीडियोस को शेयर किया और उसके बाद कई मकामात पर जो है वो प्रिकॉशनरी ब्लैकआउट भी किया गया है और इसमें कहा गया कि फिलहाल लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है और इसमें कुछ चीजें रहती हैं जिनका ख्याल रखना होगा। मेरे साथ इस समय फोन कॉल पर आसिफ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थोड़ा सा बताइएगा, इस समय जो ड्रोन एक्टिविटी सांबा के अंदर देखी गई है, थोड़ा सा पैनिक लोग हो गए हैं कि अगर इतनी सारी चीजें हुई है, सीज फायर का जो है एग्रीमेंट हुआ है दोनों ममालिक के बीच में, तो इस समय ये क्या चीजें फिर हो रही हैं? देखिए खालिद, जैसे कि मैं बता दूं कि अब से कुछ दिन पहले सब लोग जब खामोशी से अपने घरों में बैठ रहे थे और इस बात का इत्मीनान था उनको कि कुछ नहीं होगा। अब क्योंकि जो हाईएस्ट लेवल पर जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की लेवल की जो बातचीत होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है जब वार लाइक सिचुएशंस होती है, तो बिल्कुल लोग जो है वो घरों में जो है वो आराम से बैठे थे, तो अचानक जो है वो फिर से जो ड्रोन एक्टिविटी शुरू हो गई। सबसे पहले सांबा में, फिर अमृतसर में, फिर होशियारपुर में और फिर डिफरेंट जगहों से खबरें आ रही हैं, लेकिन अमृतसर और जो होशियारपुर है और सांबा में कंफर्म हुए हैं वहां पर, क्योंकि हमारे पास वहां के वो विजुअल्स भी आए हैं जहां पर देखा जा सकता है कि जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं वो जो ड्रोन्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर रही है और कुछ जगह पर जो है वो, जैसे होशियारपुर की खबर आ रही है कि वहां पर धमाके भी जो है वो सुनाई दिए और उसके बाद जो है वो सायरन बजे वहां पर। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो सीज फायर वायलेशन है तकरीबन 1.25 घंटा जो प्राइम मिनिस्टर ने 8 बजे आज देश को एड्रेस किया था, जिसमें उसने पाकिस्तान को एक टफ वार्निंग देकर कहा है कि ऑपरेशन संदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने जो है एक्टिविटीज सस्पेंड की है। हालांकि जो प्रधानमंत्री है वो आज तकरीबन पुलवामा जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था उसको के बाद जो है वो आज तकरीबन आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 22 को हुआ है वो अटैक और आज 12 है। तकरीबन 20 दिन के बाद उन्होंने जो है वो उस इशू को लेकर और पाकिस्तान के इशू को लेकर जो है वो देश को एड्रेस किया और उसमें काफी चीजें बताई कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का जो टेरर नेटवर्क है उसको डैमेज किया, किस तरह से पाकिस्तान की जो फिजाइया है या आर्मी है, ग्राउंड जो इंस्टॉलेशन से उनको किस तरह से उन्होंने जो है वो न्यूट्रलाइज किया। और अब जो है वो भारत ने ये भी कहा है कि हम जो है वो टेररिज्म जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और पाकिस्तान के साथ तभी बातचीत होगी जब टेररिज्म जो है वो खत्म होगा। लेकिन उसके 1.25 घंटे के बाद ही जो है ये एक्टिविटी शुरू हुई। हालांकि अभी जो है वो पिछले 20 मिनट से कोई भी जो है वो ना ही कोई ड्रोन दिखा है और ना ही इस वक्त एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है वो कोई फायर कर। जी आसिफ साहब, ये भी मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से कहा भी गया है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमारी जो आर्म्ड फोर्स है वो इसमें मुस्तहद है और हर एक चीज का जो है वो जवाब देने के लिए बड़ी मुस्तहद जो है वो नजर आ रही है। हमारा ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, लोगों को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से अभी ट्वीट भी किया गया कि कल की डेट में जो है वो कई मकामात पर स्कूल खुलेंगे, लेकिन जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर स्कूल बंद रहेंगे। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो लोगों को फ़िलहाल डरने या पैनिक होने की कोई भी इस तरह की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि कुछ ड्रिल भी हो। देखो खालिद, मैं बता दूं, जब से जो कल पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ जिसमें आपने देखा कि किस तरह से जम्मू के शहर के अंदर जो है वो जो शेल्स हैं, जो मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स है वो गिरे और उसमें जो है वो कई मकानों को नुकसान हुआ और उसमें आग शंभू मंदिर जो जम्मू का एक मशहूर टेम्पल है, रिलीजियस प्लेस है, वहां पर भी जो है वो पाकिस्तानियों ने जो है वो हमला किया। उसके बाद उधमपुर और बाकी जगहों पर तो जाहिर से तौर से बात है कि लोगों में जो है वो उसके बाद खौफ व हिरास है। और अगर आप बॉर्डर
बेल्ट एरियाज की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का जो जुल्म है वो पिछले 30 साल से जो है वो देख रहा है। हालांकि जो देश के बाकी हिस्से हैं वहां पर इस तरह की सीजफायर वायलेशंस नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो देश के बाकी लोग हैं, बाकी इलाके हैं, चाहे आप गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, अमृतसर की बात करें, होशियारपुर की बात करें, या जो बाकी बॉर्डर बेल्ट जो है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री हो या वर्किंग बाउंड्री जब जिसको हम कहते हैं, या जो LOC हो, वहां पर जो है वो फायरिंग हुई है। और जो वहां पर आसपास के लोग जो है वो इस बार पहली बार जो है, अगर हम जम्मू कश्मीर से बाहर निकलकर बात करें तो जो पाकिस्तान के एग्रेशन का सामना जो है वो लोगों को पहली बार करना पड़ा। और इससे अब जो पूरा देश है वो इसमें जो है वो अब शामिल हो गया है कि हम जो है वो पिछले 5, 6 या 10 दिनों से पाकिस्तान का एग्रेशन जो है वो देख रहे हैं। तो जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो पिछले 30 साल से देख रहे हैं और अभी तक सैकड़ों लोगों की जो है वो सिविलियंस की इसमें मौत भी हुई है, लोगों की प्रॉपर्टियां डिस्ट्रॉय हो गई। आपने देखा होगा कि कुपवाड़ा से कुछ दिनों पहले जब वहां पर मकानों पर शेलिंग की, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसने बताया उसने लोन निकाल कर अपने पैसा जमा करके मकान बनाया था, जो चंद मिनटों में जो है वो खाक हो गया पाकिस्तान की शेलिंग में। तो जाहिर से तौर से बात है कि कहीं ना कहीं लोगों में तो डर है, चाहे गवर्नमेंट इस वक्त कुछ भी कहे, वो लोगों को बता रही है आप पैनिक ना हो, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो स्ट्रांग है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक इंसान जो है वो अपने आप में इसलिए नहीं डर रहा है कि अगर एक इंसान है वो नहीं डरेगा, लेकिन क्योंकि उसके साथ वहां अपनी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसकी माँ है, उनके लिए जो है वो कम से कम जरूर एक इंसान जो है जो फैमिली वाला है वो डरा हुआ। तो इसमें जो है वो गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है। जो प्राइम मिनिस्टर है उसने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है पाकिस्तान को, लेकिन क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जब परसों 10 तारीख को सीज फायर हुआ था तो उसके बाद भी जो है वो फिर जम्मू के डिफरेंट इलाकों में, श्रीनगर में हर जगह जो है वो अटैक्स हो गए। और हालांकि एंटी एयरक्राफ्ट गन और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसने उसको न्यूट्रलाइज किया, जो काफी थ्रेट्स है। लेकिन फिर भी जब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप किसी ड्रोन को जो है वो मार गिराते हैं तो उसका मलबा जो है वो पड़ता ही पड़ता है, तो उससे भी जो है वो कई जगह इंजरीज होती है या डैमेजेस होती है, क्योंकि उसमें भी एक्सप्लोजिव होता है। तो जाहिर से तौर से बात है कि लोग जो है वो डरेंगे ही। और क्योंकि जिस तरह से जैसे हमने देखा कि जैसे ही आज फ्रेश अटैक हुआ तो उसमें जो है वो फौरी तौर पर ब्लैकआउट हुआ, सायरन बजना शुरू हो गए। तो अभी जो है वो गवर्नमेंट ये बात बताने में जो है वो नाकाम हुई है कि ये सीज फायर वायलेशन क्यों हुई। और अगर अब ये सवाल पैदा होता है और जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है उस पर अब ये सवाल लोग पूछेंगे कि आप तो कुछ देर पहले बोल रहे थे कि हम सख्ती से जो है वो जवाब देंगे, अब बताइए पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर वायलेशन किया है और जो लोग हैं उनको पैनिक में जो है वो डाला है, तो अब जो है वो आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे। चलिए, शुक्रिया जानकारी फराहम करने के लिए। आसिफ हमारे साथ जुड़े थे फोन कॉल पर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने तमाम तर जानकारी जो है इस हवाले से दी। और एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि कुछ ही मिनट जो है वो ड्रोन जो है वो देखे गए सांबा में और कई एडजॉइनिंग एरिया में। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि एक तरफ हम देखें तो सीज फायर वायलेशन है, लेकिन दूसरी तरफ से खबर ये भी आ रही कि ये सीज जो है वो वायलेशन उसकी नहीं हुई है, न तो IB के ऊपर यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, नहीं LOC के ऊपर। तो ये फिर चीज़ें क्या थी, जो सवाल जो है वो इस समय खड़े हो रहे हैं। लेकिन लोगों को ये कहा गया है कि वो पैनिक ना हो, वो टेंशन ना लें। और जिस तरह से दोनों ममालिक के बीच आज दोनों DGMOs के बीच जो है वो बात हुई, हाई टॉक हुई, और उसके बाद देश को भी संबोधित वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया और पाकिस्तान को साफ तौर पर चेतावनी दे के रखी हुई है, साफ ऐलान किया हुआ कि अब अगर उन्होंने कोई भी इस तरह की हरकत की तो यहाँ की तरफ से वो एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, वह जंग के बराबर माना जाएगा। साथ ही हिंदुस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर अटैक नहीं किया, अलबत्ता हमने सिर्फ उन ठिकानों को अटैक किया जहां पर दहशतगर्द पनाह लिए हुए थे, और हमने उस चीज़ का बदला लिया जो पहलगाम की वादी में उन 26 लोगों की जानें ली गई, वहां जिनके साथ वो ज्यादती हुई, उनका बदला जो हमने फ़िलहाल लिया और हमने उन्हीं ठिकानों को तबाह किया। लेकिन बदले में पाकिस्तान ने यहाँ के रिहायशी इलाकों को, यहाँ के मिलिट्री स्टेशन को बनाने की कोशिश की और तब जाके हिंदुस्तान की जानिब से भी दोबारा वहाँ पर अटैक किया गया। फिलहाल प्रिकॉशनरी तौर पर सांबा, अमृतसर और भी कई मकामात पर जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। जो भी एडवाइजरी होती है उसे जो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन आप पैनिक ना हो, घबराएं ना। क्या कुछ मजीद अपडेट होगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।